हेलो बच्चों। देखिए आज का जो वीडियो है, मैं अभी बैठा हुआ हूँ अपनी छत पे ही। और ऐसे ही आज सुबह भी बल्कि मैं बैठा हुआ था थोड़ा, तो सुबह भी मुझे ख्याल आ रहा था एक साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट बोलिए या फिलोसफर बोलिए, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी के भी बहुत सारे टर्म्स उन्होंने दिए हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा सिलेबस से रिलेट करके ही मैं सोच रहा था सुबह कि कैसे होते होंगे पुराने फिलोसोफर जो चीज़ों को ऑब्जर्व करके जानकारी या इन्फॉर्मेशन देते होंगे, और वही सारी इन्फॉर्मेशन आज तक हम पढ़ रहे हैं। और बायो तो हमेशा ही मैं कहता हूँ, बायो सब्जेक्ट नहीं है, बायो तो लाइफ है। और अपने चारों तरफ की जो लाइफ है, जो सराउंडिंग लाइफ है आपकी, उसमें चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और उसके हिसाब से आप नॉलेज लीजिए ना। तो उसी में मुझे ध्यान आया एक प्लांट। मैं प्लांट देखा था बहुत सारे, तो ये प्लांट मुझे देखा, इसका नाम है ड्रेसिना। ड्रेसिना फ्रेग्रेंस पर्टिकुलर स्पीशीज है, और अलग अलग स्पीशीज होती हैं। तो अलग अलग दुनिया के वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक जोन में डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसिना पाए जाते हैं। बट ये जो नेटिव स्पीशीज है, ऐसा कहते हैं कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नेटिव स्पीशीज है, वेस्ट अफ्रीकन एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है, वहाँ की नेटिव स्पीशीज है। और इससे भी रिलेट भी करूंगा आपके टॉपिक को। तो ये जो ड्रेसिना है आपका, इसको कॉर्न स्टाक प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि कॉर्न के जैसा इसका शूट या स्टाक होता है। और मैंने कहा वेस्ट अफ्रीकन जो आपके कंट्रीज हैं, लाइक मोजाम्बिक, तंजानिया, आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बगल में एक कुछ आइलैंड का बड़ा ग्रुप है आपका, मदागास्कर आइलैंड। वहाँ पे मॉरिशस में, आपके इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड में ये नेटिव स्पीशीज होती थी, और वहाँ से वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया दुनिया भर में। तो ठीक है। और लेकिन ये जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो एक मोनोकॉट फैमिली है। मोनोकॉट मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी मैंने बोला था ये कॉर्न स्टाक प्लांट भी कहते हैं इसको। कॉर्न के स्टाक से या शूट से इसका रिजेम्बलेंस होता है, आप देख सकते हैं इसका जो शूटी अपीयरेंस है वो कॉर्न के जैसा ही। और कॉर्न भी एक मोनोकॉट क्लास के अंडर में आता है। मोनोकॉस आपके मोनोकॉट या डाइकॉट क्लास होते हैं। और ये भी जो प्लांट है ड्रेसिना, ये भी मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करता है, और फैमिली का नाम है एस्परेगेसी फैमिली। एस्परेगेसी फैमिली है ना, एस्परेगेसी। अब बच्चे कहते हैं कि एस्परेगेसी फैमिली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, बट कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे कॉमन भी हो सकते हैं। तो जो आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें एक ही फैमिली ले दे, कितनी क्लास 11 जो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, तो उनमें फैमिली थी सोलेनेसी फैमिली, ब्रिंजल वाली। लेकिन आपके बहुत सारी फैमिली नीट के लिए पढ़ाई जाती है, 5 या 6 फैमिली, बट उनमें भी एस्परेगेसी फैमिली तो नहीं पढ़ाई जाएगी। उसी फैमिली को बिलोंग करता है। और मोनोकॉट है, और ये आप देख सकते हैं इसकी लीफ के वेनेशन से। क्योंकि आपको पता ही होगा, या मैंने पढ़ाया भी होगा कभी, या वैसे भी जानते होंगे कि लीफ पर जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको वेनेशन कहते हैं। अगर अरेंजमेंट वेन्स का पैरेलल है तो बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। अगर नेटवर्क फॉर्म में है तो बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन इंडिकेट करता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट फैमिलीज में आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। तो ये भी एक इंडिकेशन या सिग्निफिकेंस या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट का। तो ड्रेसिना की बहुत सारी स्पीशीज दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेनली नेटिव ये वहाँ के थे, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, वो सारी बातें। अब मैंने कहा ये जो आपका प्लांट है, इसके बहुत सारे, ये तो देखिए ऑर्नामेंटल है, ये तो सजावट के लिए लोग घरों में लगाते हैं। इंडोर है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको आउटडोर एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटिक उसमें रखने पे स्क्रॉचिंग ऑफ द लीफ हो जाता है, लीफ जल जाती है, क्लोरोफिल बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाता है। बट ये इस प्लांट को जब से मैंने बाहर रखा है ना, ये वाला, और देखिए न्यू लीव्स भी आ रही हैं। ये न्यू लीव्स हैं, ये ओल्डर लीव्स हैं आपकी। तो ये नई भी आ रही है इसमें, और इसमें ये बहुत अच्छी फ्लोरिश कर रहा है बाहर भी। तो कुछ स्पीशीज इंडोर के लिए भी होती है, कुछ बाहर भी अच्छे खासे ठीक ठाक धूप में भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है वो अलग अलग आपके क्लाइमेटिक जोन में। दूसरा मैंने कहा इसकी अलग अलग स्पीशीज के कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। मतलब ये मेडिसिनल प्लांट है, ये वाला नहीं, इसकी बहुत सारी स्पीशीज मेडिसिनल वैल्यू भी रखती हैं। जैसे बहुत सारे अफ्रीकन नेशन में इसको मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे भी इसके एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है ना। बहुत सारे आपकी जगह इसको डायरिया, डायरिया के डिजीज के ट्रीटमेंट के तौर पे, आपके डिसेंट्री, डायरिया, एक होता है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन इसके एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती हैं। एंटीपायरेटिक रोल भी प्ले करता है, ये बुखार को कम करने में भी काम आता है बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में, और बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इसी प्लांट से लिए जाते हैं। इसके अलावा जो इंडोर जो मोटिव से रखते हैं, वो एयर प्योरीफायर का भी काम करता है।
ये फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको अब्जॉर्ब करता है। तो बहुत सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि ये जो प्लांट है आपका, इसको मैंने बोला नेटिव स्पीशीज, ये वेस्टर्न अफ्रीकन, तो अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। आप हेल्थ एंड डिजीज में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स के नाम भी दिए हैं, जैसे हीरोइन दिया है, मॉर्फिन, आपके कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स होती हैं जिसमें चरस, गांजा और ये सब आता है, मैरिजुआना। इसके अलावा कोकेन होती है। तो कोकेन में खास तौर पे एक जगह लिखा स्टेटमेंट कि कोकेन जो ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है प्लांट से, उसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। और इरिथ्रोजाइलम जो कोका प्लांट है, इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम जीनस नेम एंड कोका स्पीशीज नेम, वो नेटिव प्लांट है साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका का। तो ऐसे करके दिया। तो मैंने वही बोला ना, बहुत सारे प्लांट नेटिव कहीं और के होते हैं लेकिन वो फिर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन उनका हो जाता है। तो अब यहाँ भी पाए जाते हैं अलग अलग एरियाज में। तो उसकी वो कोकेन बनती है, जिसको आपको पता है कि वो डोपामीन के मैकेनिज्म को इंटरफेयर कर देता है। एक्सेसिव मात्रा लेने पे हेलुसिनेशन भी हो सकता है ना। ये सारी उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं डोपामीन की। तो एक तो वो पॉइंट हो गया, वहां पे दिया नेटिव वाली बात। और एक नेटिव वाला पॉइंट आपको दिया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नाम के चैप्टर में, जो आपका लास्ट चैप्टर हो गया। अब न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट चैप्टर है। उसमें आप जाओगे तो शायद पेज नंबर 223 में, 223 नंबर पेज पे, न्यू एनसीईआरटी, पुरानी में 260 के आसपास होगा पेज, 223 नंबर पेज पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक टॉपिक है कि व्हाई वी कंजर्व आर बायोडाइवर्सिटी, क्यों अपनी बायोडाइवर्सिटी को हम संरक्षित करें, बचाएं। तो उसमें दिया है नैरो यूटिलिटेरियन, यानी हमको प्लांट से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कमर्शियली बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो इसी कमर्शियली में आप प्लांट से ड्रग भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारे ड्रग एक्सट्रैक्शन के काम में आते हैं। वहां पे एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है, डेटा लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली या मोर देन 25%, more than 25% of the drug currently sold out in the market are directly extract from the plants। और वो प्लांट कौन से? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लाइक ये सारे प्लांट। तो कहने का मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें करंटली जो मार्केट में सोल्ड आउट जो मेडिसिन है, दवाइयां हैं, उनमें से 25% या मोर देन 25% ड्रग इन्हीं प्लांट के एक्सट्रैक्ट करके हम बनाते हैं। और उसका आगे कुछ ऐसा भी लिखा है कि करीब बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की 25,000 से ज्यादा या एस्टिमेटेड 25,000 स्पीशीज मेडिसिन बनाने में यूज होती है। और फिर आगे ये भी लिखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरियाज में अभी भी हैं और अभी भी वो अनडिस्कवर्ड है, उनका एक्सप्लोर होना बाकी है। तो कितनी सारी मेडिसिनल वैल्यू बन सकती है। और किसी भी लिविंग चीज से अगर हम उसकी इकोनॉमिक तौर पे फायदा ले रहे हैं, उसके किसी जीन से, उसके किसी पार्ट से, तो उसको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी वहाँ पे लिखिए, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बहुत बार आता है आपके नीट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि टॉपिक को अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करिए एरिस्टोटल की तरह और नीट के सवाल बनाइए। क्लियर है कि नहीं? चलिए।